द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जिस देश में सिर्फ 5% मुस्लिम आबादी रहती है, उस देश की संसद में कुरान पाक को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया, जिसे कानून भी बनाया जाएगा। हम बात कर रहे हैं यूरोप के देश डेनमार्क की। यूरोप के देश डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के कई मामले देखे गए हैं। यूरोप के डेनमार्क से और स्वीडन से, ये दो देश ऐसे हैं जिसमें लगातार ही कुरान पाक की बेहुरमती और मुसलमानों के खिलाफ कई तरह की टिप्पणियां, साथ ही सरेआम कुरान पाक को जलाने जैसी तमाम घटनाएं जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। और पिछले दिनों भी ये घटनाएं जो हैं लगातार तेज हुई, जिसे लेकर इस्लामिक देशों ने जो है एतराज जताया, अरब के देशों ने एतराज जताया और इसकी जमकर जो है वो निंदा की। लेकिन अब डेनमार्क की संसद में एक कानून लाया जा रहा है कुरान पाक को लेकर, एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसकी चारों तरफ जो है वो वाहवाही हो रही है और सराहना हो रही है। यहाँ पर डेनमार्क की संसद में कानून लाया गया, एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि अब से कुरान पाक को जलाना या कुरान पाक की बेहुरमती करना या किसी भी धार्मिक ग्रंथ के साथ इस तरह से मानवीय हरकत करना कानूनन अपराध होगा और इसकी कड़ी सजा भी मिलेगी और भारी जुर्माना भी लगाना पड़ेगा। संसद में ये प्रस्ताव पास हो चुका है और अब जल्द ही इसे कानून भी बना दिया जाएगा। डेनमार्क के इस कदम को लेकर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। डेनमार्क और स्वीडन दो ऐसे देश हैं जिसमें लगातार कुरान पाक की बेहुरमती की कई मामले सामने आए हैं, कई निंदनीय घटनाएं हुई हैं, जिसे लेकर लगातार जो है इन दोनों देशों को लेकर लगातार जो है वो अरब के देश शिकायत करते हैं। लेकिन अब इन्होंने जो फैसला लिया है, ऐसा लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं अब यहाँ पर जो है वो रुक जाएंगी। आप अपनी स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष की कुछ फ्लैश न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर बताया गया कि इस देश में सिर्फ 5% ही मुसलमान रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है इतना बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि लगातार जिस तरह से कुरान पाक की बेहुरमती के मामले सामने आ रहे थे डेनमार्क और स्वीडन से, उसे लेकर दुनिया के देशों में उसकी छवि जो है वो खराब हो रही थी और इसे लेकर तमाम अरब देश भी शिकायत कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि यूरोप के देश डेनमार्क ने अब मुस्लिमों के पवित्र कुरान को लेकर एक बिल को मंजूरी दे दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल्द ही इसका जो है वो कानून भी बन जाएगा। डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां पर मुसलमान की आबादी सिर्फ 5% है। इस्लाम विरोधी कार्यकर्ताओं के कुरान के अपमान के बाद इस बिल को पारित किया गया है। हमने पिछले दिनों भी देखी कि किस तरह से कुरान पाक की बेहुरमती के कई मामले वहां से सामने आए। इस बिल में सार्वजनिक जगहों पर पवित्र कुरान को जलाने, कुरान की बातों का अपमान करने पर रोक लगाई गई है। ऐसा ना करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो यहाँ पर जलाने को लेकर भी प्रतिबंध लगा दिया है और कुरान की बातों का अपमान करने को लेकर भी जो है वो रोक लगा दी है। इसी के साथ यहाँ पर लिखा है कि डेनमार्क की रानी मार्गरेट के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा पूरी तरह से। इस बिल का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। डेनमार्क संसद में इस बिल के लिए सदस्यों ने वोट दिए हैं, जिनमें से 179 सदस्यों में से इस बिल के पक्ष में 94 वोट पड़े और इसके विरोध में जो है वो 77 वोट पड़े। तो ये आपने देखा कि किस तरह से डेनमार्क की संसद में अब एक बिल पास कर दिया गया है, जिसके तहत आप वहां पर जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती नहीं कर सकते और कुरान पाक की बातों का अपमान भी नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माने के साथ सजा भी दी जाएगी। वहां की रानी के साइन होने के बाद ये बिल जो है वो कानून में बदल जाएगा और डेनमार्क में इस तरह का एक कानून बन जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर आज तक का ये आर्टिकल भी देखेंगे। इसमें पूरा जो बिल है, इसमें क्या प्रावधान है, क्या चीजें हैं और डेनमार्क में क्या कुछ चीजें हुई हैं जिससे लगातार उसके खिलाफ दुनिया में विरोध बढ़ रहा था, इसे लेकर विस्तार से जानकारी दी है। यहाँ लिखा है कि कुरान जलाने की घटना पर भड़के थे इस्लामिक देश। अब यूरोपीय देश डेनमार्क ने उठाया बड़ा कदम। बड़ा कदम क्या है? बड़ा कदम यही है कि उन्होंने अपनी संसद में एक बिल को पास किया है और जल्द ये कानून भी बन जाएगा। यूरोपीय देश डेनमार्क ने इस्लाम की पवित्र किताब कुरान जलाने की घटनाओं को देखते हुए संसद में कानून पारित कर कुरान जलाने को प्रतिबंधित कर दिया है। कानून के तहत कुरान समेत धार्मिक ग्रंथों के साथ अनुचित व्यवहार को भी अपराध के तौर पर घोषित किया गया है। यूरोपीय देश स्वीडन की तरह ही डेनमार्क से भी कुरान जलाने और उसके अपमान की ढेरों घटनाएं सामने आई हैं।
हैं, जिसे लेकर मुस्लिम देशों में भारी आक्रोश पैदा हो गया था। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यूरोपियन देश डेनमार्क और स्वीडन दोनों ही देशों से लगातार कुरान पाक के अपमान की खबरें जो हैं, वीडियोस, तस्वीरें जो हैं वो सामने आती रही हैं। धर्म विशेष से जुड़ी किसी भी धार्मिक पुस्तक के अपमान को प्रतिबंधित करने वाले बिल को 179 सीटों वाली संसद में 94 सांसदों का समर्थन मिला। 77 सांसदों ने बिल के विरोध में अपना मतदान किया। न्याय मंत्री पीटर हमिलगार्ड ने एक बयान में कहा कि हमें डेनमार्क और अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि अब हम इसे इस तरह के अपमान के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिले जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि डेनमार्क में जो लगातार कुरान पाक की बेहुरमती के मामले सामने आ रहे थे, मस्जिद के बाहर जो है कुरान पाक जलाई जा रही थी, कुरान की बातों का अपमान किया जा रहा था और मुसलमानों के प्रति जो अनुचित व्यवहार किया जाता था, ये सब चीज़ों पर अब जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ऐसा करने पर अगर कोई शख्स ऐसा करता भी है तो उसको जो है भारी जुर्माने के साथ यहाँ पर सजा भी भुगतनी पड़ेगी। कानून पारित होने का मतलब है कि अब डेनमार्क में कुरान या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को फाड़ना, जलाना और सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करना या वायरल होने के लिए वीडियो बनाना प्रतिबंधित हो गया है। जो लोग इस कानून को तोड़ेंगे उन्हें 2 साल की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना भी हो सकता है। कुरान जलाने की घटनाओं में इस साल जुलाई के अंत से तेजी देखी गई थी, जब डेनमार्क के पड़ोसी देश स्वीडन में एक इराकी शरणार्थी ने ईद उल अजहा के दिन ही स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान की एक प्रति को आग के हवाले कर दिया था और इसके बाद डेनमार्क से भी कुरान जलाने से संबंधित वीडियो आने शुरू हो गए थे। इसे लेकर हमने पूरी खबर भी आपको दिखाई थी कि किस तरह से ईद के ही दिन इन्होंने स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने ही कुरान पाक जला दी और उसके बाद जो विरोध है डेनमार्क स्वीडन को लेकर वो भी अरब देशों में ज्यादा बढ़ गया था। इसे लेकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, इराक समेत सभी इस्लामिक देशों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इन देशों के राजदूतों को भी तलब कर दिया था। यहां तक कि कई देशों ने तो इसका बायकॉट करने के लिए भी कह दिया था। जुलाई के महीने में कुरान जलाने की घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने इराक की राजधानी बगदाद स्थित डेनमार्क के दूतावास पर हमला करने की कोशिश भी की थी। बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए डेनमार्क ने अपनी सीमा सुरक्षा को भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर 22 अगस्त को इसे सामान्य कर दिया गया। राष्ट्रीय पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 21 जुलाई से 24 अक्टूबर के बीच डेनमार्क में 483 धार्मिक किताबें और झंडा जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। आप खुद ही सोचिए, 21 जुलाई से 24 अक्टूबर के बीच यहां पर डेनमार्क में 483 धार्मिक किताबें और झंडा जलाने की घटनाएं जो है वो सामने आई। तो डेनमार्क में अक्सर ये हम देखते हैं, स्वीडन, डेनमार्क में अक्सर हम देखते हैं कि किस तरह से कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, कुरान पाक के पन्नों को जलाया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे लेकर उनकी संसद में एक बिल पास हो गया है और जल्द कानून भी बन जाएगा जिसके तहत सजा हो सकती है 2 साल की, भारी जुर्माना भी हो सकता है। डेनमार्क के इस कदम को सोशल मीडिया पर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि डेनमार्क में इसकी जरूरत भी थी। डेनमार्क में लगातार जो मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल तैयार किया जा रहा था या फिर यूं कहें कि जिस तरह से उनकी पवित्र किताब कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही थी, उसके मामले लगातार सामने थे। इक्का दुक्का मामले नहीं बल्कि ऐसे कई मामले जो हैं, अगर आप फिगर्स उठाकर देखेंगे तो कई ऐसे मामले हैं और इस तरह के मामले जो हैं वो दूसरे देशों के डेनमार्क के साथ संबंध जो है वो खराब कर सकते हैं और इसे लेकर इसलिए डेनमार्क ने जो है इस कानून को बनाया है। आप डेनमार्क की संसद में जो ये कानून पारित हुआ है, जो ये बिल बना है, इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।